नमस्कार, मैं रितु तिवारी बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। श्रावण का महीना भगवान शिव को बेहद प्रिय है, इसलिए इस खास महीने में भगवान शिव के भक्त उनकी उपासना करते हैं। सावन सोमवार के व्रत रखे जाते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सावन के महीने में ही शिव भक्तों के द्वारा कावड़ यात्रा शुरू की जाती है। तीर्थ स्थलों से कावड़िए गंगा जल भरकर पैदल यात्रा करते हैं और सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने के पश्चात वो शिव मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। इस बार श्रावण मास में शुभ संयोग बन रहा है। दरअसल श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से हो रही है और इस माह का अंत भी सावन सोमवार के साथ ही हो रहा है। आइए जानते हैं कि सावन सोमवार की पूजा विधि क्या है। सावन में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए जो पूजा विधि आपको करनी चाहिए वो बहुत ही सरल है। ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि आप हमेशा शिव जी को प्रसन्न करने के लिए या शिव मंदिर में कहीं भी जब आप जाते हैं तो पूजा करते हैं। सावन सोमवार के दिन जल्दी उठकर स्नान करिए। शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव का जल अभिषेक करिए। साथ ही माता पार्वती और नंदी को भी गंगा जल या दूध चढ़ाए। पंचामृत से रुद्राभिषेक कीजिए। बेलपत्र जरूर अर्पित करिए। शिवलिंग पर धतूरा, भांग, चंदन और चावल चढ़ाएं और सभी को तिलक लगाएं। प्रसाद के रूप में भगवान शिव को घी शक्कर का भोग लगाएं तो बहुत ही फलदायक रहता है। धूप दीप से गणेश जी की आरती करें और अंत में भगवान शिव की आरती करें और प्रसाद का वितरण करें। प्रसाद को बांट दें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि वो तो भोले हैं और भक्त की मन से की गई छोटी सी भक्ति से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप भी शिव की भक्ति और कृपा पाने के लिए सावन के सोमवार का व्रत करते हैं तो इस कथा से भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कथा इस प्रकार, एक साहूकार था जो शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान्य किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसके पुत्र नहीं था और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, ये साहूकार आपका अनन्य भक्त है। इसी को किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, वो इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे। माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन ये भी कहा कि वो केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहे। साहूकार ये सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की ही तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की ही तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की 11 वर्ष की आयु हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने बोला कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। वो लोग इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होना था वो आंख से काना था, मतलब उसकी एक आंख नहीं थी, या कह सकते हैं कि एक आंख से उसे दिखाई नहीं देता। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी में बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाए। तो राजा ने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो ढेर सारा धन देंगे और वो भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की बेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आंख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया।
उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के तो प्राण निकल चुके थे। वो बेहद परेशान हुआ, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिवजी से कहा कि हे प्रभु, कौन रो रहा है इतना। तभी उन्हें पता चलता है कि ये तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का बेटा है। तो वो कहती हैं कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दो, अन्यथा इसके माता पिता के रोते रोते प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने पार्वती जी से कहा, इसकी आयु इतनी ही थी जितनी वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौट गए। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धान्य के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने ये प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ हूँ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इन कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति हो। ओम नमः शिवाय। अब जानते हैं कि शिवजी की जब पूजा करते हैं तो कौन से वो कार्य है या श्रावण मास में कौन से वो कार्य है जो बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा हमें पूजा का फल नहीं मिल सकता। सबसे पहले मांस खाना या शराब पीना, मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हिंदू परिवारों में सावन को बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण महीने के तौर पर देखा जाता है। जैसा कि आपको पता है कि हम शिवजी को दूध से नहलाते हैं, गंगा जल हम चढ़ाते हैं, लेकिन हमें खुद दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। दूध से बने पदार्थ, दही वगैरह हम खा सकते हैं, लेकिन दूध नहीं पीना चाहिए इस पूरे महीने में, क्योंकि दूध हम शिवजी को चढ़ा रहे हैं, तो हम खुद उसका सेवन नहीं कर सकते। सावन के महीने में व्रत रखने का एक और मान्यता भी है कि कुंवारी लड़कियां अगर इस पूरे महीने व्रत रखती है तो उन्हें उनकी पसंद का जीवन साथी मिलता है। तो कुंवारी लड़कियों को ये महीने में व्रत जरूर करना चाहिए। कहते हैं कि पिता दक्ष द्वारा अपने पति का अपमान होता देख सती ने आत्मदाह कर लिया था। पार्वती के रूप में सती ने पुनर्जन्म लिया और शिवजी को अपना बनाने के लिए उन्होंने भी सावन के सभी सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उन्हें भगवान शिव पति रूप में मिले। सावन के महीने में शिव भक्तों को कभी भी बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। सावन के महीने और आम दिनों में भी भगवान शिव जी की पूजा करते समय पूजा के सामान में कभी भी तुलसी के पत्तों और केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी और कुमकुम का तिलक नहीं लगाना चाहिए। शिवलिंग पर हमेशा चंदन का लेप कीजिए। इसके अलावा शिवलिंग पर नारियल का पानी तो कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए और जल अभिषेक करते समय कांसे या पीतल के बर्तनों का ही प्रयोग करना चाहिए। ये सावधानियां आप इस सावन मास में पूजा करते समय जरूर रखिए। मैं रितु तिवारी आशा करती हूँ कि हम सब की सारी मनोकामनाएं इस श्रावण मास में पूरी हो जाएंगी। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हम मिलते रहे हमेशा। धन्यवाद।